केकई को एक ऐसी माता के रूप में जाना जाता है जो कोई भी माता अपना नाम केकई रखना पसंद नहीं करेगी। क्या बात। यशोदा रख सकती है, कौशल्या रख सकती है, लेकिन केकई रखना पसंद नहीं करेगी। केकई ने ऐसा अपयश ग्रहण किया अपने माथे पर जो युगों युगों तक जिसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन उस अपयश को धारण करने के पीछे एक ऐसी कहानी है कि श्री रामचंद्र जी को जो राज्याभिषेक हो गया कि ये राज्याभिषेक होना ही है, ये तय हो गया श्री रामचंद्र जी के लिए, तो उनमें सबसे ज्यादा दुखी श्री रामचंद्र जी स्वयं हुए। श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं, उस दुख जो अपने अंदर जज्ब किया हुआ था कि ऐसा हुआ कैसे कि मेरा राज्याभिषेक, उसके लिए तो बड़ी परेशानी होगी। तो श्री रामचंद्र जी माता केकई के उस घर में, उस भवन में जहां वो रहती थी, उनमें पहुंचते हैं। रात्रि का समय है और केकई से प्रणाम करके कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आया। क्या बात। तो केकई ने पूछा कि इस समय तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, मैं भी अति प्रसन्न हूं। उस समय केकई बड़ी प्रसन्न थी। तो तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए, तुम आराम करो, सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, बड़ी आपको परेशानी होगी, आप कैसे आए हो। तो आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी अपनी मां केकई से क्या कहते हैं सुनिएगा। धरसोनी कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है। क्या और इसी बीच 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय, मेरे तो नाना लगेंगे, आदरणीय पूरन सिंह जी हमें देते हैं 101 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज्म में तुझको रुसवा करूं तो भरी बज्म में तुझको रुसवा करूं तो मेरी शराबत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ये वो गाना है जो पुराने बुजुर्गों ने सुना है, बहुत ही सुंदर गाना था। उसी पर हमने एक आधारित करके गाना है, सुनाते हैं उस भजन को। क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी। तेरे दर पे आया हूँ, हे माँ मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। ओ मेरी मैया जाऊं ना खाली, मुझको विश्वास दे दे। हे माँ मुझे इस विश्वास को दे कि मैं तेरे दरवाजे पर तो आ गया हूं, लेकिन मैं जो कुछ मांगना चाहता हूं आज खाली नहीं जाना चाहिए, मुझे खाली मत जाने देना। क्या कहते हैं, ठीक है। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ
दे दे, तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे। कहते हैं हे मां, मुझे चाहिए जो कुछ भी चाहिए मैं अवश्य आपसे प्राप्त करना चाहूंगा। लेकिन केकई कहती है कि हे पुत्र राम, तू क्या बात करता है, मुझसे मांगने की बात करता है। मैं अगर तू मेरा जीवन मांगता है तो मैं इसी क्षण तुम्हारे लिए जीवन प्रदान कर सकती हूँ। तुम मेरा बहुत प्रिय पुत्र है। क्या बात, ऐसी क्या बात हो गई, तुझे क्या मांगना है, तेरे पास कमी क्या है। लेकिन फिर भी अगर तुझे चाहिए कि माँ तुम अपनी जिंदगी दे दो तो मैं इसी समय मेरा जीवन तुम्हें दान कर सकती हूँ। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ मैं जो चीज मांग रहा हूं उसे हट मत जाना। कि नहीं हटूंगी। तो प्रतिज्ञा लेते हैं कि प्रतिज्ञा करोगा आप अपने प्रण से नहीं हटेंगी। कि नहीं हटने वाली, तुम कुछ भी मांग लो, तुम्हारा राज्याभिषेक सुबह होने वाला है। इस खुशी में तो मैं जीवन न्यौछावर कर सकती हूँ तुझ पर। श्री रामचंद्र जी कहते हैं माँ मुझे दो चीजें चाहिए। वो क्या? कि एक तो मेरे छोटे भाई यानी कि आपके पुत्र भरत को राज्याभिषेक सुबह होना चाहिए, और दूसरी चीज मुझे 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। ये मैं तुमसे मांगने आया हूं। तो वो कहती है कि पुत्र तुमने ये क्या मांग लिया, ये तो मेरे जीवन से भी बढ़कर है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ। ये तो राजा की शक्ति है कि वो तुमको राजा बनाना चाहते हैं। मैं इसमें हूं क्या? लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि मां सुनो, तुम्हारे पास शक्ति है। वो क्या? सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में, सुना है कभी दैत्य देवों के रण में। रुकी ना झुकी ना हटी ना तू प्रण में, जिसे हाथ से रथ का, जिसे हाथ से रथ का पहिया चलाया, उसी हाथ से जीवन का मुझे ग्रास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। मांग ले भरत को अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को अयोध्या का टीका, की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। तो कि हे मां मैं बताता हूं एक रास्ता है कि एक बार दैत्य और दानवों का जब युद्ध हुआ मां, तो महाराज दशरथ यानी कि मेरे पिता अर्थात तुम्हारे पति, वो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे राक्षसों से। लेकिन युद्ध करते 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 और मेरे पिता के रथ का पहिए की धुरी टूट गई। क्या बात? उस समय हुआ ये मां कि तुम्हारी एक उंगली है जिसको मैं जानता हूं वो वज्र की बनी हुई है, वो कोई साधारण उंगली नहीं है। तब जब मेरे पिता के साथ में तुम युद्ध करने के लिए उनका सारथी बन के गई थी, जबरदस्ती से गई थी, उस समय जब वो रथ का पहिया निकलने लगा धुरी से, तो तुमने उंगली डाल करके वही उंगली जो वज्र की है उस रथ के पहिए को तब तक चलायमान रखा जब तक कि महाराज दशरथ सुरक्षित रूप से युद्ध से बाहर नहीं आ गए। क्या बात? मां उस समय महाराज ने क्या किया सुनो। महाराज ने तुमको 2 बल दिए,
मुझको विश्वास दे दे। ओ मांग ले भरत को अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे घर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई जीतू सिंह जी 51 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना कर देंगे। और 51 किसके आए साहब? हाँ, भूतपूर्व सरपंच साहब भीम सिंह जी 51 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद देते हैं। और माँ भवानी आप सभी का भंडार भरी रखे। तो हुआ ये कि माँ, जब तुमने महाराज दशरथ को, मेरे पिता को जब उस युद्ध में बचा लिया, तो महाराज दशरथ जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि हे प्राण प्रिय, तुमने मेरे जीवन रक्षा की है, मैं तुमको एक नहीं 2 वर देना चाहता हूं, जो कुछ भी है तुम अपने मुख से मांग लो। लेकिन दैव योग से हुआ ये कि उस समय माँ तुमने ये कहा था कि एक निर्धारित समय पर जब समय आएगा उस समय में ये 2 वर मांग लूंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो माँ तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारी बुद्धि ने काम किया था? नहीं, वो 2 वर आज के लिए बने हुए हैं और आज उन 2 वरों को मांगने का समय आ गया है। वो 2 वर कौन से? कि भरत को राज्य और मुझको 14 वर्ष का वनवास। क्या बात? और फिर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं मां, अगर सुबह मुझे राज्याभिषेक हो गया तो हमारा जो कुल का मुकुट है वो कहां से लेकर के आओगी? बताओ आप, क्या तुम्हारे पास कुल का मुकुट रखा है या फिर महाराज दशरथ के पास यानी कि मेरे पिता के पास रखा हुआ है? तो जो परंपरा से हमारे वंश का जो मुकुट है वो मेरे सिर पर रखा नहीं जाएगा तो लोग पूछेंगे कि वो मुकुट कहां गया भाई? उस मुकुट को लाओ और श्री रामचंद्र जी के माथे पर रखो, क्योंकि उस मुकुट के बिना तो परंपरा चल ही नहीं सकती। क्या बात? तो माँ तुम समझ लो, उस समय मेरे और तुम्हारे पास अपने मरने के अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे पर बचन ना जाए। मां वो मुकुट कहां है? लेकिन एक समस्या तुम्हारे सामने आ सकती है और उस समस्या वो क्या है कि ऐसा अपयश तुमको मिलेगा मां, इस अपयश को कोई दूसरा ढो नहीं सकता। क्या कहा है अंतिम कड़ी लेते हैं, उसके बाद में हमारे बहुत अच्छे गायक हैं आदरणीय श्री भरत सिंह जी कटारा, बहुत अच्छी पार्टी आपके बीच में है, हमारे पश्चात वो आएंगे। क्या कहा है अंतिम कड़ी में? माना तेरा मात अपयश बढ़ेगा, माना तेरा मात अपयश बढ़ेगा, हो माना तेरा मात अपयश बढ़ेगा, मात अपयश बढ़ेगा कि रघुकुल का सूरज तभी तो चढ़ेगा। भरत के बराबर तूने, भरत के बराबर तूने समझा है तूने, इसी हाथ का तू मैया विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। हो मांग ले भरत को अयोध्या का दीना, मांग ले भरत को अयोध्या का दीना की 14 बरस का मुझ
हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हो राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन राधा